हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वीएस इंस्पिरेशन की एक नई वीडियो में। तो बच्चों, कल मैंने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर में 3B एक्सरसाइज में कुछ मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे हमने। आज हम उसी के क्रम में आपको आगे के क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो बच्चों, एक एक करके क्वेश्चन आप लोग गौर से समझिएगा। तो बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हमें विलोपन विधि से हल करना है। देखो कैसे करते हैं। अब बच्चों क्या करेंगे, ये वाली जो समीकरण है, इस समीकरण को हम कुछ ऐसे करके लिख देंगे, इस चार को पक्षांतर कर देंगे, फिर इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इस वाली समीकरण में हम 9x नोट कर देंगे। अब बच्चों देखो, यहाँ पे 2x इसका है, प्लस का है ना, इसको पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जो वेरिएबल नंबर है को एक साइड में रखेंगे। कांस्टेंट वैल्यू 7 है, इसको एक साइड में कर दिया। अब बच्चों, ये बन गई समीकरण नंबर 2। अब यहां पर देखो, हमको x और y दोनों समीकरणों में किसी एक की वैल्यू बराबर करनी है। तो देखो बच्चों, कैसे बराबर करेंगे हम। अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे, अब इसमें अपना लॉजिक लगाएंगे। समीकरण 1 में जब इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 3 3 यहां पर हो जाएगा, तो मैं यहां पर ऑलरेडी पहले से ही है, तो ये कट भी जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। 3 पचे कितना हो जाएगा, 15y हो जाएगा। और 3 चौके बच्चों कितना हो जाएगा, 12। तो उम्मीद करता हूं बच्चों, आप लोगों को यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखो, मैं आपको कैसे बताने वाला हूं। अब देखो बच्चों, अब इसमें आप क्या ध्यान दोगे, इस समीकरण को तो मैं मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण बन गई। यहां पर देखो 9x है, यहां पर भी 9x है, यहाँ 2y, यहाँ पर 15y, यहाँ पर 7, यहाँ पर 12। अब बच्चों यहाँ पे 9x ये तो कट जाएंगे, क्योंकि घटाएंगे जब इसको, इसमें से y का मान निकलेंगे। तो यहां लिखेंगे हम, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। अब बच्चों, समीकरण 3 जो दी गई है उसको नोट कर लेंगे पहले। 9x माइनस का 15y इक्वल टू 12। उसके बाद समीकरण 2 को लिख लेंगे हम, 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7। अब बच्चों घटाएंगे, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे थे, उसमें जोड़ रहे थे, ठीक है। तो जोड़ने पर साइन नहीं बदलते हैं, लेकिन घटाने पर साइन क्या हो जाते हैं बच्चों, बदल जाते हैं। तो यहां पर देखो, आपको जो नीचे वाली जो समीकरण लिखी हुई है उसमें 9x किसका नजर आ रहा है, प्लस का, तो आप इसको माइनस कर दोगे। ये माइनस का 2y है तो ये हो जाएगा प्लस का 2y, ये प्लस का 7 हो जाएगा माइनस का 7। अब बच्चों यहां पर 9x कट जाएगा। अब यहां पर देखो, माइनस का 15y प्लस का 2y, 15y में से 2y जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, क्या बचेगा, माइनस का 13y बचेगा, क्योंकि यहां में माइनस के 15y है। 15y में से 2y प्लस के जाएंगे तो माइनस का 13y बचेगा ही। उसके बाद 12 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 5 बचेगा। ऐसे हम नोट कर लेंगे। उसके बाद यहां से जो y की जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी 5 बटे माइनस का 13। ये बच्चों भी y का मान निकला हुआ है। अब हमें निकालना है किसका मान है बच्चों, x का भी मान निकालना है। अब y के मान को 1 2 किसी में भी रख देंगे तो हमें x का मान आसानी से मिल जाएगा। तो यहां पर हम रखने जा रहे हैं
आप लोग देखो, यहां लिख देंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब बच्चों जो y का मान ये निकला हुआ है, इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहां से हमें x का मान मिल जाएगा। तो y का मान क्या है, 5/-13 ऐसे रख देंगे। उसके बाद बराबर के बच्चों क्या है, 4। अब देखो यहां पर ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो जो माइनस यहां से कटेगा तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि अपॉन में समझ बच्चों। 25 बटे कितना है, 13 बराबर 4। अब एक चीज देखो यहां पर, ये प्लस का है, पक्षांतर करेंगे इधर तो यही किसका हो जाएगा, माइनस की संख्या हो जाएगी, ऐसे करके। अब 13 चौके कितना होता है, 52। क्या होता है, 52। 52 में से 25 जाएगा, देखो 13 को 4 से गुणा करो कितना, 13 चौके 52। 52 में से 25 जाएगा बच्चों, क्या बचेगा, 27 बचेगा। आप लोग घटा के चेक कर लीजिएगा। अब देखो इसमें देखो बच्चों, ये 3 और 3 9 27 से कट जाएगा, तो बच्चों यहां से जो x का मान आएगा 9/13 आएगा। क्या आएगा, 9/13। मतलब कि हमें y का मान 5/-13 मिला है और x का मान 9/13 मिला है। तो इसका आंसर देखिए यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही है, यही आंसर आ रहा है बच्चों। तो आप लोग बच्चों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर जो मैंने अभी बताया हुआ है वो आपको समझ बहुत अच्छे से आ गया होगा। जो बच्चे मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। तो बच्चों अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 इसका बताने वाला हूं आज का। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखो समीकरण क्या दी गई है, 5x माइनस का 7y इक्वल टू x और 10x प्लस का 3y इक्वल टू 33 से x का विलोपन करना है, y में समीकरण ज्ञात कीजिए तथा हल कीजिए। तो देखो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो आप इस समीकरण को नोट कर लोगे, इसको भी नोट कर लोगे। समीकरण को बना दोगे। अब देखो क्या करेंगे, इसमें हमको x का विलोपन करना, x को हटाना है, y में समीकरण निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें से x को हटाने के लिए यहां पर देखो 5x है, यहां पर 10x है, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो यहां पर 10x हो जाएगा, तो ये समीकरण में कट जाएंगे, देखना है। तो यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 को 2 से, इस 2 से नहीं, संख्या 2 से, डिजिट ऐसे, ये तो समीकरण 2 है, 2 से गुणा करने पर, जब बच्चे इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 पंची कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 2 सत्ती कितना हो जाएगा, 14y और 2 अठी 16। इसको डालेंगे समीकरण नंबर 3। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, बच्चे इसको घटाएंगे। अब यहां पर पहले समीकरण 2 नोट कर लेते हैं। आप 3 में से भी 2 को घटा दो तब भी यही आएगा, 10x प्लस 3y इक्वल टू 33, 10x माइनस का 14y इक्वल टू 16। घटाएंगे बच्चों, ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये प्लस तो माइनस, ये कट जाएगा। अब देखो 3y प्लस का 14y, 14 3 कितना होता है, 17, 33 में से 16 जाएगा
तो यहाँ पर बच्चों कर देगा 17 बचेगा। मतलब यहां से जो y का मान निकलेगा क्या निकलेगा, काटेंगे जब y का मान 1 आ जाएगा। y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब बच्चों y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर 5x नोट कर लेंगे। बच्चों यहां पे y का मान 1 आया हुआ है ना, तो 1 आप यहां पे रखिए। माइनस का 7 इंटू 1 इक्वल टू कितना है 8। 5x 7 1 7 होता है। 7 देखो प्लस के 95 कर दो हो जाएंगे, सॉरी माफ करिए, इधर माइनस के दो हो जाएंगे प्लस के, तो 8 प्लस 7, तो यहां पर 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहां से x का मान क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो बच्चों में x का मान 3 प्राप्त हुआ, y का मान क्या मिला है 1। तो बच्चों ये इसका आंसर होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों मैंने आपको आज के 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाला हूं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, समीकरण ax प्लस by बराबर 2 और समीकरण bx प्लस ay बराबर 3 में से y को विलुप्त कीजिए। मतलब कि हमको इसमें y को हटाना है और y का मान जो है x के रूप में बताना है। तो यहां पर देखो कैसे निकालते हैं। ax प्लस by बराबर 2, इसको समीकरण 1 बना लेंगे। bx प्लस ay बराबर 3, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब देखो बच्चों क्या करते हैं, इसमें ये समीकरण 1 आपको दिख रही है, इस समीकरण 1 में हम a से गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें जो y को विलुप्त करना है ना, तो y को विलुप्त करने के लिए पहले इसमें से हमको a को हटाना पड़ेगा, उसको x को। तो बच्चों यहां पर लिखेंगे हम समीकरण 1 को a से गुणा करने पर। तो यहां पर a से गुणा करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर x, a को b से कर दो हो जाएगा aby, a को 2 से तो हो जाएगा 2a। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 3 तथा समीकरण 2 को b से गुणा करने पर, b को b से गुणा कर देंगे बच्चों हो जाएगा b स्क्वायर, x को लिख देंगे, b को a से कर देंगे हो जाएगा aby, b को 3 से तो हो जाएगा 3b। इसको चुना लेंगे समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में से 4 को घटाएंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, अब देखो बच्चों घटाएंगे यहां पर a स्क्वायर एक्स प्लस aby इक्वल टू 2a, b स्क्वायर एक्स प्लस aby इक्वल टू 3b। बच्चों इसमें एक चीज देखो, ये प्लस का तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, aby देखो प्लस का है ना, उतना ही माइनस का भी है, तो ये कट जाएगा। अब यहां पर देखो x दोनों में, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो इसको हम कॉमन लेंगे। इसमें x जो प्लस वाला है इसको आगे लिख देंगे ऐसे करके a स्क्वायर, ये माइनस का b स्क्वायर इसको ऐसे पीछे लिख देंगे। और बच्चों देखो x दोनों में ना, तो x को ऐसे बाहर करके से लिख दोगे। अब बच्चों देखो 2a यहां पर क्या है 3b,
तो 2a में से 3 भी जाएगा बच्चों, क्या नहीं करेगा, अच्छा 2a ना। तो बच्चों यहाँ पर देखो 2a प्लस का है, इसको आगे ले देंगे हम, माइनस से क्या है 3b, इसको ऐसे लिख देंगे। अब बच्चों देखो ये जो मल्टीप्लाई में लिखा है ना x के, मल्टीप्लाई से पावर में चला जाएगा, तो यहां हमें x का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 2a माइनस का 3b अपॉन a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी बच्चों में y को विलुप्त कर दिया है। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हल कीजिए, x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चों आपका क्वेश्चन है। देखो बच्चों इसको कैसे हल कर रहे हैं। यहां पर बच्चों ये जो दिया गया है समीकरण, इसको हम बना लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, उसके बाद दूसरी वाली भी समीकरण से नोट कर लेंगे। अब देखो अगर इसमें हम समीकरण एक व दो को जोड़ देंगे तो y कट जाएंगे, ठीक है, तो इससे हमको x का मान मिल जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम समीकरण एक व दो को जोड़ने पर अब बच्चों यहां पर पहले हम समीकरण एक और दो को जोड़ेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद बच्चों समीकरण नंबर दो को नीचे लिख देंगे हम, x प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर समीकरण जोड़ी जा रही है ना, तो इसमें साइन नहीं बदलते हैं, तो यहां पर माइनस का वाई प्लस का वाई कट जाएगा, और उसमें क्या कट रहा है माइनस का बी प्लस का बी, ये भी कट जाएगा। तो यहां पर x यहां पर भी x, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 2x, ए स्क्वायर में ए स्क्वायर जोड़ो हो जाएगा 2a स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर में बी स्क्वायर जोड़ो हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर देखो ये 2x नोट कर लोगे, इसमें देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है ले लेंगे हम, यहां बचेगा क्या ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां से हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चों x का मान प्राप्त हो गया है। अब देखो क्या करेंगे, x का मान तो मिल गया है, अब हम निकालेंगे y का मान। y का मान देखो कैसे निकालते हैं, बहुत ही क्वेश्चन बच्चों ये है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको रखिएगा। तो बच्चों ये x का मान मिल गया। अब देखो क्या करते हैं, समीकरण एक बार जो दी गई है इसमें क्या करेंगे, समीकरण एक में से 2 को घटा देंगे, तो हमें यहां से y का मान मिल जाएगा। समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण एक पहले लिख लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरी जो समीकरण है वो है x प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों घटा रहे हैं, अभी मैंने आपको जोड़ में बताया था देखो साइन नहीं बदले हैं, लेकिन घटाने में क्या होता है बच्चों, साइन बदल जाते हैं। तो देखो ये प्लस का x है तो हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का y तो हो जाएगा माइनस का y। उसके बाद देखो ये प्लस का ए स्क्वायर तो माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का, मतलब सब हो गए माइनस के। देखो अब इसमें देखो ये प्लस का x माइनस का x कट गया, ये नहीं कट रहे, देखो दोनों माइनस के हैं, माइनस का y माइनस का y, तो यहां हो जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा। देखो प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, देखो माइनस का ए बी और माइनस का ए बी, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2ab हो जाएगा। ये प्लस का बी स्क्वायर कट जाएगा प्लस माइनस के,
अब बच्चों यहाँ पर देखो माइनस माइनस कर जाएंगे, 2 से 2 कर जाएंगे, यहां से हमें y बराबर क्या मिल जाएगा, ए बी। मतलब बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन लगा आपको। यहाँ पर देखो x का मान क्या मिला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y का मान क्या मिला है, ए बी। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों हम इसी के बारे में आपको अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों क्वेश्चन क्या है, हल कीजिए x माइनस वाई बराबर 13, फिर उसके बराबर में लिखा है रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बच्चों पहले हम x माइनस वाई बराबर 13 जो लिखा है इसको ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद इस समीकरण को कुछ ऐसे करके लिखेंगे, जैसे थोड़ा आपको इधर लॉजिकली बता देता हूं। जैसे लिखा होता है 2 लिखते हैं तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे मान लो 5 है तो 5 को लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर। क्योंकि बच्चों ये जो रूट संख्या है ना, जब इसको हम इसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाता है और वो संख्या में प्राप्त होती है। वैसे x अगर होगा तो इसको लिख सकते हैं रूट x का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, रूट x का स्क्वायर। क्योंकि अगर हम रूट x को रूट x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर x लिखा हुआ है तो इसको लिख देंगे हम रूट x का स्क्वायर। उसके बाद ये y है, इसको लिख देंगे हम रूट y का स्क्वायर। ये 13 भी लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको तो फॉर्मूला आना चाहिए। तो बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बच्चों, मैं इधर लिख दे रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बच्चों होता है ए माइनस का बी और होता है ए प्लस बी। अब बच्चों यहाँ पर इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको खोलेंगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको खोलेंगे तो यहां पर हो जाएगा रूट एक्स माइनस का रूट वाई, एक ब्रैकेट में दूसरे वाले में जाएगा रूट एक्स प्लस का रूट वाई बराबर 13। इसको हम बनाएंगे समीकरण नंबर 1। यहां तक समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब देखो बच्चों क्या करते हैं, इस रूट एक्स प्लस रूट वाई को, ये भी संख्या तो 13 के बराबर है तो इसको 13 ऐसे लिख देंगे, इसको बना लेंगे हम समीकरण 2। अब बच्चों देखो रूट एक्स प्लस रूट वाई यहां भी लिखा है भाई, यहां भी लिखा है, तो इसका मान 13 है, ये 13 मान हम यहां पर रख देंगे। तो यहां हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो रूट एक्स माइनस का रूट वाई, इसका मान क्या 13 है तो यहां 13 लिखेंगे, 13 बराबर 13, ये 13 13 कट जाएगा तो यहां बचेगा क्या, रूट एक्स माइनस का रूट वाई बराबर 1। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 3। अब बच्चों देखो अब तो और इजी हो गया, क्योंकि यहाँ पे रूट एक्स प्लस का रूट वाई है, यहाँ पे रूट एक्स माइनस का रूट वाई है। जोड़ेंगे समीकरण में तो वाई कट जाएगा इसमें, तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर। तो बच्चों यहां पर समीकरण जो 2 दी गई है उसको नोट कर देंगे। उसके बाद दूसरी वाली कौन सी है, तीसरी नंबर वाली, मतलब रूट एक्स माइनस का रूट वाई बराबर क्या है, 1 है। अब बच्चों जोड़ेंगे तो प्लस माइनस पहले कर जाएंगे, रूट एक्स क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स हो जाएगा। जोड़ रहे हैं भाई, गुणा नहीं कर रहे हैं कि रूट एक्स को रूट एक्स से गुणा कर रहे हैं यहाँ पर। अब 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 2 कम 2 2 कितना होता है, 14। तो यहां से रूट एक्स बराबर 7। अब मैं आपको एक लॉजिकली पॉइंट बता देता हूं, अगर आप इस साइड से रूट हटाओगे, हमेशा याद रखिएगा, इधर से रूट हटाओगे तो दूसरे वाली साइड पे स्क्वायर चला जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो यहाँ एक्स बराबर कितना हो गया,
7 का वर्ग 49 होता है ना। अब बच्चों हम x का मान हमें प्राप्त हो गया, x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो बच्चों जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहां लिखेंगे x का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, सबसे ऊपर तो समीकरण देंगे उसी में रखेंगे। तो x का मान 49, अब यहां 49 रखें, 49 माइनस का y बराबर क्या है 13। यहां पे 49 रख दिया, माइनस का y बराबर 13। इस y को इधर पक्षांतर करो तो 13 को इधर ले आओ, तो यहां से 49 माइनस 13 हो जाएगा। 9 में से 3 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3। तो बच्चों हमें यहां से y का मान क्या प्राप्त हो गया 36, x का मान क्या मिला 49। देखिए थोड़ा आंसर यही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सही है। तो बच्चों आप लोग ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बच्चों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आज की? अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखते रहो, पढ़ाई करो। थैंक यू।